हे पी स्क्वाड, वेलकम बैक टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। और आज हम लोग इस वीडियो में किन्सियोलॉजी के अपने टॉपिक्स को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लीवर्स के बारे में। तो लीवर्स को हम लोग पूरी अच्छी तरीके से यहाँ पे पढ़ लेंगे। सिर्फ लीवर वाला जो टॉपिक है हम उसको ही कवर करेंगे यहाँ पे, सो दैट मैं इसको अच्छे से टाइम दे पाऊँ। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपसे आपके 2 से 3 टॉपिक्स जो है वो एक साथ एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा ताकि थोड़ा सा आपका टाइम सेव हो जाए। तो इस लीवर वाले टॉपिक में सारी चीज़ें कि लिवर्स में जो पार्ट्स होते हैं वो कैसे डिवाइड होते हैं, उनकी प्लेसमेंट कहाँ कहाँ होती है, यानी कि एफर्ट, फल्क्रम और लोड हर क्लास ऑफ लीवर में कहाँ कहाँ होता है, उनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आपका मैकेनिकल एडवांटेज होता है उसको हम कैसे निकालते हैं, प्लस किस पर्टिकुलर क्लास ऑफ लीवर में कौन सा एडवांटेज यानी कि आपको स्पीड, स्ट्रेंथ और बैलेंस, वो कौन से लीवर हैं जो कि आपको इसमें एडवांटेज देते हैं, प्लस जो बैलेंस वाला लीवर होता है वो किस तरीके से फ्लेक्सिबल होता है। तो सारी बातें जो है आज हम इसी वीडियो में करेंगे, इसीलिए डेडिकेटेड लीवर का इसको हम वीडियो बनाएंगे और सारी चीज़ों को यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग यूजीसी नेट का बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। ऐप का लिंक नीचे डाउनलोड में है, ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसको डाउनलोड कर लो और वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो कोर्सेज को। इन नोट्स को भी अगर आप डाउनलोड करना चाहो तो वहाँ से आप इनको भी डाउनलोड कर सकते हो परचेज करके। चलो फटाफट इसको हम शुरू करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मैं आपके लिए और ऐसा कंटेंट बनाता रहूं। चलो लीवर से स्टार्ट करते हैं। क्या होता है लीवर? अ लीवर इज अ रिजिड बार दैट इज यूज्ड टू ओवरकम रेजिस्टेंस व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू वन साइड ऑफ द फल्क्रम। तो लीवर क्या है? एक ठोस बार है जो कि हमें मदद करता है किसी भी रेजिस्टेंस यानी कि किसी भी लोड्स को ओवरकम करने के लिए, कभी भी जब वो फल्क्रम के किसी दूसरे साइड में लगाया जाता है। अब ये लोड क्या है, ये फल्क्रम क्या है, ये आपका एफर्ट क्या होता है, फोर्स क्या होता है, क्या एक्सेस भी इसी में है, क्या लोड पे रेजिस्टेंस भी उसी को बोलते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बता दूंगा, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। लीवर सिस्टम इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। तो जो लीवर सिस्टम होता है वो 3 पार्ट से बनता है। सबसे पहला है आपका एक एफर्ट, ठीक है। अब इस एफर्ट को चलो पहले तीनों देख लेते हैं, एफर्ट, लोड और फल्क्रम। तो ये 3 चीज़ें होती हैं जो हमारे एक पूरा जो लीवर सिस्टम होता है उसको ये बनाता है। अब देखो फल्क्रम को कभी कभी कुछ बुक्स में या फिर आपने कभी पढ़ा होगा तो इसको हम एक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लोड को कभी कभी हम लोग रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई भी नाम आपके एग्जाम में आ सकता है। और एफर्ट को कभी कभी हम लोग फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना पड़ेगा कि एफर्ट को फोर्स भी लिखा आ सकता है, दोनों में से कोई चीज लिखी आ सकती है। लोड और रेजिस्टेंस दोनों में से कोई भी वर्ड लिखा आ सकता है, दोनों का एक ही मतलब है। और फल्क्रम और एक्सेस कोई भी एक वर्ड लिखा आ सकता है आपके एग्जाम में। तो और हो सकता है भाई अगर आपको ज्यादा कंफ्यूज करना हो तो आपको पॉइंट्स वाले क्वेश्चन आ जाए कि बताओ इनमें से कौन से पॉइंट्स हैं वो लीवर के रिगार्डिंग ट्रू हैं, और एक में फल्क्रम दे दे और एक पॉइंट में एक्सेस बोल दे और उसको तो दोनों ही पॉइंट ठीक हो, तो ये भी चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। अब अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, सो इन द ह्यूमन बॉडी द एफर्ट इज प्रोवाइडेड बाय द मसल। अब ये जो एफर्ट है या फोर्स है ये हमारी मसल्स लगाती हैं किसी भी रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए, ठीक है। और मसल में भी देखो कहाँ पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या फिर इंसर्शन। अब ये इंसर्शन वर्ड याद रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में कि बाइसेप्स और ट्राइसेप्स में कितना इजीली क्लास 1 लीवर और क्लास 3 का डिफरेंस हो जाता है, यानी कि फ्लेक्शन क्यों क्लास 3 लीवर है और एक्सटेंशन क्यों क्लास 1 लीवर है, जबकि बाइसेप्स और ट्राइसेप्स जो है वो तो एक ही तरीके से अराउंड एक ही जगह से ओरिजिन करती है, काइंड ऑफ, मतलब लोगों को कंफ्यूजन है। तो इस चीज को भी अभी मैं क्लियर कर दूंगा कि इंसर्शन वाला पार्ट जो है आप इसको कैसे समझ सकते हो। फिर द लोड इज द वेट ऑफ द बॉडी। तो जो लोड है वो बॉडी का वेट है या फिर कोई भी एडिशनल वेट अगर आपने बॉडी पर अप्लाई किया, जैसे कि हम डंबल वगैरह करते हैं। और फल्क्रम जो है वो हमारा जॉइंट है, तो जहां पे 2 बोन्स या 3 बोन्स आके मिल रही हैं वो हमारा फल्क्रम कहलाएगा, ठीक है। अब इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो हम लोग टाइप्स ऑफ लीवर देख लेते हैं। और सबसे पहले मैं आपको याद कराने की एक ट्रिक बता देता हूं कि किस तरीके से आप लीवर्स के जो ये पोजीशनिंग है, एफर्ट, फल्क्रम, लोड, फिर सेकंड क्लास लीवर में एफर्ट, लोड, फल्क्रम, तो बड़ा सिंपल तरीके से आप इसको याद कर लोगे ताकि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ ये सीक्वेंस है, यानी कि एक लीवर है जिसमें एफर्ट पहले है, लोड बीच में है और फल्क्रम बाद में, तो कौन सा क्लास ऑफ लीवर है, तो ये बड़े ईजिली तरीके से मैं आपको याद कराता हूँ। सबसे पहले आप देखो कि क्या होता है। तो जो हमारा फर्स्ट क्लास लीवर होता है इसमें एफर्ट सबसे ऊपर होता है, यानी कि बेसिकली आप याद करो कि फल्क्रम इसमें बीच में होता है। तो फल्क्रम अगर बीच में है तो एक साइड आपका एफर्ट हो जाएगा और एक साइड आपका लोड हो जाएगा, ठीक है। क्या है? फर्स्ट क्लास लीवर में फल्क्रम जो है वो आपका सेंटर में है, एक साइड उसके एफर्ट है और एक साइड इसके लोड है। सेकंड क्लास लीवर में क्या होता है? सेंटर में आपका लोड होता है। अब अगर लोड सेंटर में है तो एक साइड एफर्ट हो जाएगा और एक साइड फल्क्रम हो जाएगा। और थर्ड में जो एक इकलौता बचा दैट इज एफर्ट, तो एफर्ट आपका बीच में आ जाता है, फल्क्रम आपका एक साइड हो जाएगा, लोड आपका दूसरी साइड हो जाएगा। अब इसको याद करने के लिए इन तीनों की पोजीशन एक सिंपल सी चीज याद कर लो, वो है फ्ली। एक वर्ड याद हो जाएगा आपको, फ्ली, FLE। याद हो गया? फ्ली, FLE। तो एफ
फर्स्ट क्लास में सबसे ऊपर एफ आ रहा है, तो जो एफ है यानी कि फलक्रम है ये बीच में है। सेकंड में फ्ली का एल आ रहा है तो लोड हमारा बीच में होता है। और थर्ड ई आ रहा है तो एफर्ट हमारा थर्ड क्लास लीवर में बीच में होता है। तो अगर आप फ्ली याद कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा एफ फलक्रम सेंटर में, फिर फ्ली का एल एल सेंटर में सेकंड क्लास में, और ई यानी कि थर्ड में, ई सेंटर में यानी कि एफर्ट सेंटर में होगा। तो इस तरीके से आप कोई भी ये बेसिक क्वेश्चन अगर आ गया तो आप इसको कंफ्यूज नहीं होगे कि बीच में क्या था और फिर कैसे कैसे इनका प्लेसमेंट होता है। ठीक है, अब फर्स्ट क्लास लीवर की अगर हम बात करें तो कुछ इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कि इसमें हमारा जो फर्स्ट क्लास लीवर होता है इसमें फलक्रम बीच में है और एक साइड एफर्ट होता है और एक साइड इसके लोड होता है। देखो ये है इसका एग्जांपल। ये जनरली आपका सीसॉ है, आप लोग बचपन में जो सीसॉ झूलते होगे। ठीक है, ये देखो इमेज भी यहाँ पे दी हुई है। तो ये आपका फलक्रम हो गया, सेंटर में आपका फलक्रम है, एक साइड आपका लोड है और एक साइड आपका एफर्ट है। यहाँ पे फोर्स लिखा हुआ है इसलिए मैंने आपको बोला ध्यान रखना कि एफर्ट को हम लोग फोर्स भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। और दोनों चीज चलती, यहाँ पे भी हो सकता है लोड होता, यानी कि लोड और एफर्ट जो है वो फलक्रम के दोनों एक एक साइड होना चाहिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट क्लास लीवर हो जाएगा। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो देखो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं। एल्बो एक्सटेंशन इसका एग्जांपल है, नॉडिंग ऑफ हेड इसका एग्जांपल है, और सीजर्स भी इसका एग्जांपल होता है। सी सॉ भी आप इसमें डाल सकते हो, और भी इसके कुछ कुछ एग्जांपल्स आप यहाँ पे बना के डाल सकते हो। ठीक है, नॉडिंग ऑफ हेड देखो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। ये आप देख सकते हो कि सेंटर में आपका यहाँ पे फलक्रम हो गया, जो एक्सेस आपका यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, ये आपका जो जॉइंट है ये आपका फलक्रम हो गया। लोड जो है ये पूरा आपका जो मैंडिबल एरिया है और जो आपका फ्रंट फेस है ये लोड है, जो बाहर उठा रहा है तो ये लोड हो गया। और जो आपके पीछे की मसल्स हैं ये आपका एफर्ट लगा रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्लास 1 का जो हमारे लोड होता है या फिर क्लास 1 का जो लीवर होता है वो इस तरीके से डिवाइड होता है। ठीक है, और भी कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। देखो ये भी आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये भी आपका हेड का एग्जाम्पल है। ये सिर्फ बोन्स यहाँ पे है इसलिए ऐसा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। ठीक है, अब देखो सेकंड क्लास लीवर में क्या होता है। अब आपको याद हो गया होगा फ्ली से कि अब बीच में आ जाता है लोड। अब बीच में अगर लोड है और एक साइड एफर्ट है एक साइड फलक्रम है तो इसके डायग्राम्स देखो कैसे बनेंगे। ये आपका इसका डायग्राम, बीच में आपका लोड है, एक साइड फलक्रम है और एक साइड एफर्ट है। अभी हम बात करेंगे कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है और एडवांटेजेस कैसे मिलते हैं इन पर्टिकुलर लीवर्स में। अभी बस आप बेसिक समझो। ठीक है, तो बीच में लोड, एक साइड फलक्रम, एक साइड एफर्ट या फिर फोर्स। ये आप देख सकते हो। ये ट्रॉली आपने देखा होगी, जनरली जो लेबर होते हैं या मजदूर होते हैं वो पत्थरों को ले जाने के लिए इस ट्रॉली का यूज़ करते हैं। कभी कभी कूड़ा ले जाने के लिए इस ट्रॉली का यूज़ होता है, या फिर स्पोर्ट्स में भी सामान को कैरी करने के लिए यूज़ होता है। जहाँ पे आगे देखो आपका एक फलक्रम है जो व्हील लगा होता है, जिसपे आपका जो आपका सॉरी फॉर दैट, तो जो आपका जो फलक्रम है जो आपका एक्सिस है वो आगे होता है। लोड आपका बीच में हो गया, यानी कि इसमें पूरा सामान लिखा हुआ होता है। और फिर एफर्ट यानी कि पीछे से कोई आदमी इसको ढकेल रहा होता है। कोई भी आदमी यहाँ पे होगा जो कि ताकत लगा के इसको ढकेल रहा होगा, तो यहाँ पे आपका एफर्ट लग रहा है, यानी कि पुश कर रहा है। ढकेलने का मतलब पुश कर रहा है। तो ये आपका सेकंड क्लास लीवर होता है। अगर आप ह्यूमन बॉडी का एग्जाम्पल देखना चाहो तो ये देखो, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। ये देखो, ठीक है, जनरली जब हम काफ रेस करते हैं, आप काफ रेस एक्सरसाइज करते होगे, तो ये देखो ये पार्ट हमारा फलक्रम हो गया, जो हमारे मेटाटार्सल्स और फिलेंजेस हो गए, ये काइंड ऑफ फलक्रम का काम कर रहे हैं, जो आपके पैर नीचे टिके हुए हैं। लोड आपका देखो बॉडी का कहाँ पे आ रहा है, लोड आपका इस एरिया पे पूरा आ रहा है। ठीक है, आपका जो पूरा बॉडी का लोड है वो यहाँ पे आ रहा है। और एफर्ट जो है ये आपकी गैस्ट्रोनीमियस मसल्स हो गई या काफ मसल आप बोल लो, तो ये पूरा तरीके से वहाँ पे एफर्ट लगा रही हैं। तो ये आप अगर पोजिशनिंग देखोगे तो एफर्ट आपका देखो पीछे है, लोड आपका बीच में है और फलक्रम आपका यहाँ पे आगे है। तो इस तरीके से आपका जो सेकंड क्लास लीवर है ये डिफाइन हो रहा है। इसमें अगर कुछ और एग्जाम्पल्स है तो एग्जाम्पल्स आप याद कर लेना। पुशअप आपका एग्जाम्पल हो गया, पुलअप आपका इसका एग्जाम्पल, पुलअप का थोड़ा सा मुझको डाउट है। ठीक है, पुलअप का हम इसको चेक कर लेंगे, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। पुलअप इसका एग्जाम्पल आई थिंक नहीं होना चाहिए। लोड, फलक्रम, एफर्ट, ठीक है, मेरे ख्याल से इसका एग्जाम्पल नहीं होना चाहिए। मैं एक बार इसको जरूर से चेक कर लूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। फिर लेमन स्क्वीजर आपका एग्जाम्पल हो गया, नट क्रैकर एग्जाम्पल हो गया, बॉटल ओपनर इसका एग्जाम्पल हो गया। तो ये सब आपके सेकंड क्लास लीवर के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो आपको याद करने पड़ेंगे और इमेजेस देख के भी आप इनको याद कर सकते हो। ठीक है, चलो अब देखो, चलो एक एग्जाम्पल मैं आपको उसमें दिखाई देता हूँ। जैसे हम इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, एक नट क्रैकर का एग्जाम्पल लेते हैं या लेमन स्क्वीजर का कर लेते हैं। लेमन स्क्वीजर आप लोगों ने देखा होगा ना, जिससे नींबू दबाया जाता है। तो उसका किस तरीके से शेप होता है, आई थिंक इसका ऐसे एक हैंडल होता है, यहाँ पे एक ऐसे बना हुआ होता है ना, और आगे ये ऐसे जुड़ा हुआ होता है, और फिर ये ऐसे पूरा जुड़ता है। यहाँ पे आपका नींबू रखने की जगह होती है इस पे, है ना, और यहाँ पे भी आपका एक चीज़ होती है, मतलब जो आपका हैंडल होता है ना। तो इस तरीके से ऐसे जुड़ा हुआ होता है। आई थिंक थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ बनाने की। ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया, है ना। ठीक है, चलो काइंड ऑफ ये बन गया। अब अगर मैं यहाँ पे नींबू रखूँ
कि भाई येलो कलर का, ऑरेंज कलर का रख देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। यहाँ पे आप नींबू रखते हो, ठीक है, यहाँ पे आपका नींबू हो गया। ये जो आपका एरिया है जहां से ये जुड़ा हुआ है, ये दोनों जो चीजें जुड़ी हैं, ये क्या हो गया, ये आपका फलक्रम हो गया, ठीक है, ये एक्सेस हो गया जिसपे ये काम कर रहा है। ये आपका नींबू है, तो ये आपका क्या हो गया, ये लोड हो गया। और यहां से आप जो पीछे से ताकत लगाओगे, यहाँ पे जो ताकत लगाओगे यानी कि फोर्स लगाओगे, ये आपका एफर्ट हो गया। तो एफर्ट, लोड, फलक्रम, तो ये आपका किसका एग्जाम्पल हो गया, ये आपका सेकेंड क्लास लीवर का एग्जाम्पल हो गया। कैसे, एफर्ट, लोड और फलक्रम। तो इस सीक्वेंस में आप इसको समझ सकते हो, और ऐसे आपके बाकी भी सेकंड क्लास लीवर के एग्जांपल्स होते हैं, आप देख लेना। थर्ड क्लास लीवर की बात करें तो एफर्ट इसमें बीच में होता है, ठीक है, फोर्स एक साइड में, लोड एक साइड में। एग्जाम्पल अगर आप इसका देखोगे कॉमन सा, तो ये देखो, फलक्रम एक साइड में, फोर्स एक साइड में और लोड एक साइड में इसमें जब होता है तो ये हमारा थर्ड क्लास लीवर कहलाता है। अब ये देखो, ये जो शॉवेल होती है ना जिससे गड्ढा खोदा जाता है, तो ये देखो, ये एग्जांपल हो सकता है। ये जो पार्ट है ये आपका नीचे जमीन में जाता है जो कि लोड को पिक करने में मदद करता है। फिर यहां से आप फोर्स लगाते हो, है ना, ताकत लगती है, सेंटर से भी आप उसको पकड़ते हो एक हैंडल की तरह, तो वहां से ताकत लगती है। और ये फलक्रम है जहां पे आपका हाथ इसके अंदर रहता है और एक तरीके से आप इसको एक्सेस का पूरा इसमें काम करते हो, इसको अंदर डालने के लिए, हल्का सा रोटेट करने के लिए, ये सारे काम इसके अंदर से होते हैं। तो ये आपका थर्ड क्लास लीवर का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। और भी थर्ड क्लास लीवर के एग्जाम्पल हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि स्पोर्ट्स के जो मेजरली जो हमारे क्लास ऑफ लीवर्स जो यूज होते हैं वो थर्ड क्लास होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, और ये नेट में भी क्वेश्चन आया था, आई थिंक इसी साल आया था, इसी सेशन में आया था, पिछले साल आया था, कि मेजर लीवर यूज्ड इन स्पोर्ट्स, तो कौन सा होता है वो, ये हमारा थर्ड क्लास लीवर होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर बनेगा तो आप इसको डाल पाओगे। एल्बो फ्लेक्शन, सिटअप्स, रोइंग, नी फ्लेक्शन, क्रिकेट बैट, हॉकी स्टिक, ये जितने भी आपके एग्जांपल्स हैं ये सब क्या है, ये आपके थर्ड क्लास लीवर के एग्जांपल होते हैं। अब देखो, एल्बो फ्लेक्शन और एल्बो एक्सटेंशन में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। मैं एक मिनट देख लेता हूँ आपको विजिबल है कि नहीं। हाँ, इमेज विजिबल है आपको। देखो क्या कंफ्यूजन होती है कि एल्बो फ्लेक्शन जो होता है ये हमारा थर्ड क्लास लीवर होता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपका लोड है, अगर मैं यहाँ पे इसको डंबल पकड़ा दूं तो आप समझ सकते हो कि ये आपका लोड हो गया, ठीक है। फलक्रम क्या है, ये आपका जो एल्बो जॉइंट है ये आपका फलक्रम हो गया। जो एफर्ट आता है, अब आपको पता है कि थर्ड क्लास लीवर में एफर्ट सेंटर में रहता है। लोगों को ये लगता है कि भाई ये जो हमारी बाइसेप्स है ये तो हमारे एल्बो जॉइंट के पीछे है, तो ये इस हिसाब से तो ये हमारा फर्स्ट क्लास लीवर हो जाना चाहिए, क्योंकि एफर्ट बाइसेप से लग रहा है, बीच में हमारा फलक्रम हो गया और आगे लोड है, तो ये तो एफर्ट फलक्रम लोड हो गया, ये तो फर्स्ट क्लास का एग्जाम्पल हो गया क्योंकि फलक्रम बीच में होता है। बट एक्चुअली में जो मैंने आपको ऊपर एक पॉइंट बताया था, क्या, इंसर्शन, कि हम हमेशा मसल का इंसर्शन देखते हैं कि मसल का इंसर्शन आपका कहां पे हो रहा है। हम उसका जो मेन पार्ट है उसको नहीं देखते, जो उसका ओरिजिन है उसको नहीं देखते। हमारा फोकस कहां रहता है कि मसल का इंसर्शन कहां पे है। और अगर आप यहां पे देखोगे तो जो मसल का, जो बाइसेप्स का मसल है, ये हमारा एल्बो जॉइंट के आगे जाके हमारी बोन में हो रहा है, तो इसीलिए हम इस इंसर्शन को देख रहे हैं। और ये इंसर्शन कहां पे हो रहा है, इस एल्बो जॉइंट के आगे। तो इसका मतलब क्या है कि फलक्रम पीछे हो गया, एफर्ट हमारा बीच में हो गया है और लोड जो है वो हमारा आगे है। इसी तरीके से जब हम लोग एक्सटेंशन की बात करते हैं तो एक्सटेंशन में जो ट्राइसेप्स का जो हमारा इंसर्शन रहता है वो यहाँ पे हमारा ह्यूमरस बोन के पास रहता है, यानी कि एल्बो जॉइंट के पीछे हो जाता है। तो उस कंडीशन में अगर मैं आपको इसी में से एग्जाम्पल समझाना चाहूँ एक्सटेंशन का, कि जब हम एक्सटेंड करते हैं, जहां पे हम ट्राइसेप्स को यूज करते हैं, तो हमारा जो एफर्ट लगेगा वो कहीं यहां से लगेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा जो हमारी ट्राइसेप्स मसल है जो यूज हो रही है उसका इंसर्शन यहाँ पे होगा, फलक्रम यहीं पे रहेगा और लोड जो है वो तो हमारा सेम यहाँ पे रहेगा। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट क्लास लीवर होता है इसमें हमारा एक्सटेंशन जो होता है वो हमारा इसका एग्जाम्पल हो जाता है, और जो आर्म फ्लेक्शन होता है वो हमारा थर्ड क्लास का एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको मसल का इंसर्शन देखना है कि वो इंसर्शन का पॉइंट कहाँ पे है, वो लोड के पहले है, फलक्रम के बाद है, या फलक्रम के पहले है। तो उस हिसाब से फिर आपको उसको बताना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर क्लास ऑफ लीवर में ये काम करता है, ठीक है। इसके भी एग्जांपल्स मैंने आपको दिखा दिए हैं। ये कुछ इमेजेस यहाँ पे और दिए हुए हैं सिंपल से, आप देख सकते हो। ये भी देखो आपका इमेज, ये भी आपका सेम फ्लेक्शन का एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पे भी आपके एग्जाम्पल्स हैं, एल्बो एक्सटेंशन, एल्बो फ्लेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैकेनिकल एडवांटेज की। ये थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है जो कि पहले नेट में बहुत पूछा जाता था, लेकिन अब जो बेसिक एग्जाम्स जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उसमें भी आपसे ये क्वेश्चन को काफी ज्यादा पूछा जाने लगा है। तो अब देखो, सबसे पहले समझो कि मैकेनिकल एडवांटेज होता क्या है। मैं यहाँ पे आपको लिख के समझाता हूँ। मैकेनिकल एडवांटेज समझ में आ रहा होगा, इस टर्म से मतलब समझ में आ रहा होगा कि मैकेनिकल एडवांटेज का क्या मतलब है, कि हमें कोई
सॉरी कि हमें कोई फायदा मिल रहा है, यानी कि कोई पर्टिकुलर चीज के मैकेनिक्स की वजह से हमें फायदा मिल रहा है। तो यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, लीवर की। तो लीवर की जो प्लेसमेंट होती है, यानी कि फलक्रम, लोड और एफर्ट की जो प्लेसमेंट है, उसके हिसाब से हमें किस पर्टिकुलर चीज का एडवांटेज मिल रहा है, उस चीज को हम मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं। और एडवांटेज हम किन चीजों का देखते हैं, एक हम देखते हैं बैलेंस का, कि हमें बैलेंस का एडवांटेज कहां मिल रहा है। एक हम देखते हैं स्ट्रेंथ का, कि हमें स्ट्रेंथ का एडवांटेज किस लीवर में मिल रहा है। और थर्ड हम देखते हैं स्पीड का, कि हमें स्पीड का जो एडवांटेज है वो कहां पे मिल रहा है। ठीक है, या फिर हम इसको रोटेशन भी कह सकते हैं, बट हम स्पीड से ही समझेंगे तो स्पीड से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैकेनिकल एडवांटेज का एक फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूं, वो आपका होता है एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको ध्यान से समझना। मैकेनिकल एडवांटेज का जो फॉर्मूला होता है दैट इज एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। ठीक है, अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे पहले समझो कि ये एफर्ट आर्म और लोड आर्म होता क्या है। ठीक है, अब देखो यहां पे फर्स्ट क्लास लीवर का एग्जांपल लेते हैं। बीच में आपका फलक्रम है, एक साइड एफर्ट है, एक साइड लोड है। जो डिस्टेंस आपका फलक्रम से एफर्ट के बीच का है, यानी कि ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है आपका, ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका एफर्ट आर्म कहलाएगा। यानी कि एफर्ट से लेके फलक्रम के बीच का जो डिस्टेंस है पूरा, वो आपका एफर्ट आर्म कहलाएगा। और वैसे ही फलक्रम से लेके लोड तक का जो आपका डिस्टेंस है, ये आपका लोड आर्म कहलाएगा। और हमने फॉर्मूला क्या देखा था, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। क्या होता है ये, मैकेनिकल एडवांटेज। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्या वैल्यूज निकलने का क्या मतलब होता है, ये मैं आपको बताता हूं। ठीक है, सेम चीज सेकंड लीवर में भी देख लो, सिर्फ फर्स्ट लीवर से नहीं, सेकंड लीवर में समझ लो। लोड आर्म से लेके फलक्रम तक ये जो डिस्टेंस है, ये आपका लोड आर्म हो गया। और एफर्ट से लेके यहां तक का जो फलक्रम तक का जो डिस्टेंस है, ये आपका एफर्ट आर्म हो गया। सेम यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आपका एफर्ट आर्म हो गया। और यहां से लेके लोड तक का जो डिस्टेंस है, ये आपका लोड आर्म हो गया। ठीक है, अब इनकी ही जो वैल्यूज होती हैं, इनका जो रेशियो होता है, उसके हिसाब से हम समझ पाते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज हमें किस चीज का ज्यादा मिल रहा है। अब अगर मैं आपको यहां पे बताऊं, अगर मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू होती है 1, ठीक है, एग्जैक्ट 1, तो इसका मतलब होता है कि हमें यहां पे बैलेंस का जो एडवांटेज है वो उस पर्टिकुलर लीवर में मिल रहा है। ठीक है, कैसे, पहले लीवर की अगर हम बात करें तो ये देखो मैकेनिकल एडवांटेज, यहां पे अगर आप देखोगे, अगर मैं आपसे बोलूं और या फिर मैं अगर यहां पे नंबरिंग कर दूं इसकी 0 1 2, ठीक है, ये मैं इसको एक्सेस को नंबरिंग कर देता हूं डिस्टेंस के हिसाब से 2 3 और 4। अब अगर आप देखोगे तो फलक्रम से लोड तक का डिस्टेंस कितना है, 1 और 2। ठीक है, 2 वैल्यू हो गई। आप इसको कोई डिस्टेंस ले लो, सेंटीमीटर ले लो, मीटर ले लो, कुछ भी ले लो, फीट में ले लो। और फिर यहां से एफर्ट से लोड तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, ये भी आपका हो गया 2। तो अब जब आप देखोगे कि दोनों का डिस्टेंस कितना है, 2 और 2, फॉर्मूला हमने क्या देखा था, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। तो इस केस में हमने देखा मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो है 2/2, यानी कि वैल्यू कितनी आई, 1। तो कभी भी अगर आपकी वैल्यू 1 आएगी तो उसका मतलब होता है कि आपका जो एडवांटेज है वो आपका रहेगा बैलेंस का। तो हमेशा अगर आपकी मैकेनिकल एडवांटेज 1 आ रही है तो उसका मतलब है कि आपका एग्जाम्पल आपका जो एडवांटेज है वो आपका बैलेंस का रहेगा। ठीक है, अब देखो ये जो फर्स्ट क्लास लीवर होता है ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि एक इकलौता लीवर होता है जिसमें आपको तीनों चीज के एडवांटेज मिलते हैं। यानी कि मैंने यहां पे लिखा भी है, यानी कि फर्स्ट क्लास लीवर में आपको बैलेंस का भी एडवांटेज मिलता है, आपको स्ट्रेंथ का भी एडवांटेज मिलता है और आपको स्पीड का भी एडवांटेज मिलता है। अब कैसे मिलता है, देखो जो बैलेंस वाला है वो तो मैंने आपको बता दिया, स्पीड और स्ट्रेंथ वाला कैसे एडवांटेज मिलता है ये अभी मैं आपको, जब मैं सेकंड क्लास और थर्ड क्लास अभी आपको समझाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से उसमें आपको एडवांटेज मिल रहा है। ठीक है, चलो, तो उसमें अगर आप उसको समझ जाओगे तो बहुत ईजिली आपको ये भी समझ में ऊपर वाला भी आ जाएगा। चलो, अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप की। हमने बात कर ली बैलेंस की, कि जब हमारा मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 1 हो जाती है, एग्जैक्ट 1 होती है, तो ये हमारा बैलेंस का एग्जाम्पल होता है। और जनरली ये किस में देखा जाता है, ये आपका फर्स्ट क्लास लीवर में देखा जाता है। अब हम बात करते हैं सेकंड क्लास लीवर की। सेकंड क्लास लीवर में क्या होता है, हमारी जो मैकेनिकल एडवांटेज होती है दैट इज मोर देन 1, यानी कि हमारी जो मैकेनिकल एडवांटेज हमें देखने को मिलती है ये हमारी मोर देन 1 होती है। और इसका मतलब होता है कि हमें यहाँ पे स्ट्रेंथ का एडवांटेज मिल रहा है। स्ट्रेंथ का एडवांटेज हमें किस में मिल रहा है, हमारे सेकेंड क्लास के लीवर में। अब डायग्राम में एक बार देख लेते हैं। देखो, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, अब अगर मैं यहाँ पे भी नंबरिंग कर दूं, मैं इसको कर दूं 0, इसको कर देता हूं यहाँ पे 1, इसको कर देता हूं 2 और इसको कर देता हूं 3। सिंपल नंबरिंग करते हैं ताकि आप इसको समझ पाओ। ठीक है, वैल्यूज ले लेते हैं कि मीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, लोड से लेके फलक्रम तक जो डिस्टेंस है कितना है, 1 और 2। ठीक है, तो आप 2 कह सकते हो कि लोड आर्म का
जो वैल्यू है वो है 2। और आप एफर्ट आर्म से अगर फल्क्रम आर्म देखोगे तो यहाँ पे सॉरी फल्क्रम तक देखोगे तो एफर्ट आर्म आपका कितना है 1 2 3, ठीक है, तो ये 3 हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करना चाहूँ कि भाई सेकंड क्लास लीवर के हिसाब से हमारा जो मैकेनिकल एडवांटेज है और हमारा जो फॉर्मूला है एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म वो कितना आ रहा है 3/2। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1.5। तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज़्यादा आ रहा है। तो कभी भी आपका मैकेनिकल एडवांटेज जब 1 से ज़्यादा आता है तो आपको मिलती है स्ट्रेंथ का एडवांटेज। इस चीज़ का ध्यान रखना। और सेकेंड क्लास लीवर जो होता है इसमें ये चीज फिक्स होती है कि आपका जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो हमेशा स्ट्रेंथ का रहता है। अब आप इस लोड को कहीं भी लेके चले जाओ, है ना, अगर लोड बीच में है और आप इस लोड को कहीं भी मूव करो, हो सकता हो ये लोड यहां पे ना होता, ये लोड इस जगह पे होता, है ना, यहाँ पे ये लोड होता तो भी तो ये एफर्ट से थोड़ा सा तो कम ही होता, जो डिस्टेंस था एफर्ट से तो थोड़ा सा कम होता। तो यहाँ पे भी देखो हमारा जो एफर्ट आर्म है वो ज्यादा हो जाता। और अगर लोड इतना पीछे आ जाता तब तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो कि एफर्ट आर्म बड़ा है। तो सेकंड क्लास लीवर में एफर्ट आर्म हमेशा बड़ा होता है, तो हमें यहाँ पे स्ट्रेंथ का एडवांटेज मिलता है, ठीक है। थर्ड क्लास लीवर की अगर मैं बात करूं तो अब आप इससे समझ गए होंगे कि ये हमारा स्पीड का एडवांटेज प्ले करता है। यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज जब हमारा हमेशा लेस देन 1 होता है तो इसका मतलब होता है कि हमें स्पीड का एडवांटेज वहां पे मिल रहा है। और ये हम देखते हैं थर्ड क्लास लीवर के अंदर, ठीक है। कैसे, एक बार डायग्राम से आप इसको देख के समझो। यहां पे अब आप क्या देखोगे कि आपका जो एफर्ट आर्म है वो छोटा है। फिर से नंबरिंग कर लें 0 1 2 और 3। फल्क्रम से लेके लोड तक का यानी कि जो लोड आर्म हमारा है ये कितना है, इसकी वैल्यू है 3। और फल्क्रम से लेके एफर्ट तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, हमारा एफर्ट आर्म हो गया 1। अब अगर आप यहाँ पे वैल्यूज लिखोगे कि मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म यानी कि 1/3, तो ये आपकी वैल्यू कितना आएगा 0.33 अप्रॉक्स आपकी वैल्यू आएगी। तो क्या मतलब हो गया कि आपका जो मैकेनिकल एडवांटेज है जब वो 1 से कम है तो इसका मतलब है कि आपको स्पीड का एडवांटेज वहां पे मिल रहा है। और हमारे जो मेजर जो गेम्स होते हैं उसमें हमको स्पीड का एडवांटेज मिलता है क्योंकि हमारा जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो थर्ड क्लास लीवर के हिसाब से कम हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई। एक बार फिर से देख लो कि फर्स्ट क्लास लीवर में हमें मोस्टली बैलेंस मिलता है, सेकंड क्लास लीवर में हमें स्ट्रेंथ मिलती है क्योंकि हमारा जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो इस तरीके से होता है, और थर्ड क्लास लीवर में हमें स्पीड का एडवांटेज मिलता है क्योंकि लोड आर्म हमारा बड़ा होता है और एफर्ट आर्म हमारा छोटा होता है। अब देखो मैं वापस जाता हूं बैलेंस पे। मैंने आपको क्या बोला था कि बैलेंस एक लौता ऐसा लीवर है जिसमें आपको स्पीड का और स्ट्रेंथ का भी आपको एडवांटेज मिल सकता है। क्यों मिल सकता है, यहां पे ध्यान से देखो। अभी जो मैंने यहाँ पे नंबरिंग करी, यानी कि अगर मैं यहाँ नीचे इसको रेट कर दूं 0 1 3 4, ये क्या है, ये मैंने ये जो आपका ये जो बार पूरा है इसको मैंने मीटर्स में डिवाइड कर दिया कि ये आपका इतने मीटर का है। अब अगर देखो हम इसके हिसाब से देख रहे थे तो यहां से लेके ये भी इक्वल है और यहां से लेके ये भी इक्वल है, तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब अगर मैं बोलूं कि ये जो फल्क्रम है मैं इसको खिसका के यहां कर देता हूं, है तो फल्क्रम बीच में ही ना, एफर्ट आर्म और लोड आर्म के बीच में है, भले ही थोड़ा सा एफर्ट की तरफ है। तो यहां पे देखो क्या हो रहा है कि एफर्ट आर्म की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई अब 1, और लोड आर्म की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, वो हो गई आपकी 3। और हमने क्या बात करी थी कि जब लोड आर्म बड़ा होता है एफर्ट आर्म छोटा होता है तो हमको क्या हो जाएगा 1/3 एडवांटेज यानी कि 0.33 हो जाएगा। इसका मतलब है कि स्पीड का एडवांटेज हमें यहाँ पे मिल जाएगा। इसीलिए जो फर्स्ट क्लास लीवर होता है उसमें फल्क्रम के डिस्टर्बेंस से यानी कि फल्क्रम के डिस्प्लेसमेंट से भी आप ये बता सकते हो कि उसको पर्टिकुलर किस चीज का एडवांटेज है। अब यही अगर फल्क्रम आपका यहां ना आके इधर आ जाता, ठीक है, तो ये क्या हो जाता भाई, ये आपका लोड आर्म देखो इतना छोटा हो गया, इसकी वैल्यू कुछ 1 की हो जाती करीब, और ये आपका 3 हो जाता। और अब क्योंकि एफर्ट आर्म बड़ा है लोड आर्म से तो 3/1 अगर हम करते तो यहाँ पे हमारा जो एफर्ट आर्म है वो बड़ा होता, मैकेनिकल एडवांटेज मोर देन 1 हो जाता, जिसकी वजह से हमको स्ट्रेंथ का यहाँ पे एडवांटेज मिल जाता। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो कि किस पर्टिकुलर आपका जो बैलेंस है, स्ट्रेंथ या स्पीड है, उसका एडवांटेज आपको किस फर्स्ट क्लास लीवर में मिल रहा है। थर्ड क्लास लीवर हमेशा फिक्स रहेगा स्पीड, सेकंड क्लास लीवर हमेशा फिक्स रहेगा स्ट्रेंथ, और बैलेंस में हमें तीनों का एडवांटेज मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द फल्क्रम, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है इसमें समझना, लीवर्स की पोजीशन समझना इंपॉर्टेंट है, वो भी मैंने आपको बता दिया एक फ्ली के एग्जांपल से, FLE याद कर लेना, और इनके एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जांपल आपको आते हैं, पूछे जाते हैं कि बताओ भाई एल्बो एक्सटेंशन किसका एग्जाम्पल है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट क्लास लीवर का एग्जाम्पल है। बाकी मैं पुलअप वाला एक बार चेक कर लूंगा, मुझे थोड़ा सा डाउट है कि पुलअप सेकंड क्लास लीवर में आता है, बट मैं इसका मैकेनिक्स देख के थोड़ा सा अच्छे से समझ के फिर मैं आपको इसको कमेंट में मैं पिन कर दूंगा अगर कोई भी चेंज इसके अंदर होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो और यूजफुल लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपना फीडबैक दे सकते हो, और जल्दी हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।